एएफएनएस एंड एएमसी बायोलॉजी के टॉपिक्स हम डिस्कस करने लगे हैं। इसको आप सिलेबस भी कह सकते हैं। प्लीज डोंट यूज योर मार्कर, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। ओके, पहला बेटा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। पैरोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्गी ऑपरेटस क्या होता है। इन चीजों के लिए आपने जस्ट इनकी डेफिनेशन, इनका फंक्शन क्या है, बस फंक्शन, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे पहले वाले में जस्ट इनका फंक्शन और स्ट्रक्चर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ दीज थिंग्स, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सेकंड आ जाओ जी, सेकंड पॉइंट पे माइटोसिस है। माइटोसिस के जितने फेजेस हैं मुझे वो सारे चाहिए। मियोसिस के जितने फेजेस हैं मुझे वो सारे चाहिए। इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, मुझे वो चाहिए। मुझे और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। जो मैंने चीजें बता रहा हूं मुझे बस ये चीजें चाहिए। ठीक हो गया। थर्ड नंबर पे जो मेरे पास पॉइंट है फॉर बायोलॉजी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन में होता क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, ट्रांसलेशन क्या होती है। पेपर में आते हैं ये क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं। आरएनए में आप एमआरएनए क्या है, टीआरएनए क्या है, आरआरएनए क्या है, इनके फंक्शंस आपको बताना चाहिए। कोडॉन्स क्या होते हैं, बस इसको छोड़ो। नेक्स्ट आ जाओ जी, स्केलेटल सिस्टम, बोन्स, जॉइंट्स। मुझे सबसे बड़ी जो बोन, सबसे छोटी बोन, फ्रिजाइल बोन, हार्डेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट बोन आपको पता होना चाहिए। जॉइंट्स जो हैं इंसान के अंदर कितने तरह के जॉइंट्स हैं, जैसे फाइब्रस जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। उन जॉइंट्स की एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। मसल्स कितनी तरह के हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको हार्ट, हार्ट हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, लार्ज कौन सा है, स्मॉल कौन सा है, ये पता होना चाहिए। ब्लड वेसल्स, ब्लड ब्लड की कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए। हीम क्या होती है, एच बी क्या होती है, हेमोग्लोबिन। दो दो मीटिंग्स ज्वाइन करने का यही नुकसान होता है कि फिर नेट का इशू नहीं खत्म होता। तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड, ब्लड की कंपोजिशन ये आपको पता होना चाहिए। आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। दूसरी वाली स्टूडेंट्स भी है ना इधर अभी पढ़ी हुई, ठीक है। ओके, एट द नंबर थर्ड देयर आर एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या होती है जी, आपको किडनीज और यूट्रस वगैरह का तो बारे में पता होगा, लेकिन मुझे जो चाहिए वो ये है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन सी रिलीज होती हैं, किस ह्यूमन से, किस जानवर से, किस बर्ड से। यूरिया कहाँ से होता है, यूरिक एसिड कहाँ से होता है, अमोनिया कहाँ से होता है, मुझे ये चीजें चाहिए। ठीक हो गया। ओके जी, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स आपको बताना चाहिए। ब्रेन स्ट्रक्चर आपको टोटल पता होना चाहिए। स्कल क्या होती है, ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, हर पार्ट का क्या फंक्शन है। एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी हार्मोन्स और ग्लैंड्स हैं ना, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका क्या फंक्शन है, कौन सा हार्मोन किस ग्लैंड से खारिज हो रहा है, उसका क्या फंक्शन है। इम्यून सिस्टम में व्हाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज, इम्यूनिटी पढ़ लीजिएगा, बस सही है। ओके जी, क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेटा ये हमारा नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो फॉर एफएनएस, क्योंकि यहाँ पे जस्ट टॉपिक्स बताए जा रहे हैं इन अवर क्लासेस। इंशाल्लाह हम इसको इलेबोरेट करेंगे, इसके लिए एमसीक्यूज पढ़ेंगे, टेस्ट देंगे, बहुत सारी चीजें। मैं आपको इधर जस्ट चीजें बता रहा हूँ कि कौन सा सिलेबस है। ओके, ये सिलेबस ऑफिशियल नहीं है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। दिस इज नॉट एन ऑफिशियल। अगर आप समझते हैं कि ये आर्मी की तरफ से दिया गया है, मैं फिर झूठा हूं। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं अपना सिलेबस बता रहा हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस से। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ गया फोटोसेंसिस। फोटोसेंसिस की जो कोर एक इक्वेशन है ना, वो आपको पता होना चाहिए। लाइट रिएक्शंस क्या होते हैं, डार्क रिएक्शंस क्या होते हैं, प्लांट रेस्पिरेशन क्या होती है, ट्रांसपायरेशन क्या होती है। इसमें टर्गर प्रेशर आ जाता है, टर्गर प्रेशर के बारे में आपको पता होना चाहिए। और टर्गर प्रेशर के बाद आपको थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, जस्ट बेशक आपको नाम पता होना चाहिए, हर एक चीज का नाम आना चाहिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सी चीजें शामिल होती हैं, फ्लोपियन ट्यूब का क्या फंक्शन है, यूट्रस का क्या फंक्शन है, ओवरीज का क्या फंक्शन है, ये आपको बताना चाहिए। फर्टिलाइजेशन, इंटरसेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होती है, वो आपको बताना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ये आपको बताना चाहिए।
सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी होती है प्लांट्स में, ये आपको पता होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, सीड फॉर्मेशन या जर्मिनेशन किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जर्मिनेशन से आगे बहुत सारी और भी टॉपिक हैं, वो आपको पता होना चाहिए। बैक्टीरिया में बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एलजे, रूल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, बैक्टीरिया की फंक्शनैलिटी, वायरस की टाइप्स, फंजाई फैकल्टेटिव बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई की भी टाइप्स आगे वो आपको बताना चाहिए। प्रोटोजोआ की एग्जांपल्स आपको बताना चाहिए। एलजी जो डिफरेंट तरह के हैं, गोल्डन, ब्राउन, ग्रीन, उन सारे एलजी के बारे में आपको बताना चाहिए कि उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। ठीक है जी। नाइट्रोजन फिक्सेशन की डेफिनेशन देख लीजिएगा। वैक्सीन आपने देख लेना कि वैक्सीन किसने डिस्कवर की, किस चीज की कब डिस्कवर हुई। ओके, समझ आ रही है कुछ, चैट बॉक्स में बता दें मुझे, कुछ समझ आ रही है, आपके पल्ले पड़ रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ जी, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। जस्ट आपने इनका स्ट्रक्चर याद करना है, इसका छोटा सा एक फंक्शनल फार्मूला होगा वो याद करना है। प्रोटीन किस चीज से मिलकर बनती है, कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज से मिलते हैं, फैट्स कौन कौन से हैं। जस्ट विटामिन के बारे में आपको पता होना चाहिए। विटामिन जैसे विटामिन ए है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से क्या होगा, विटामिन ए मिलेगा किस चीज से, विटामिन बी मिलेगा किस चीज से, इस तरह की चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, बाकी छोड़ दो बेशक। डेफिशिएंसीज कुछ प्लांट्स की डेफिशिएंसीज भी हैं, जिसके बाद क्लोरोसिस हो जाता है, पत्ते पीले हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म की डेफिनेशन, एंजाइम्स फंक्शन की डेफिनेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, ये डेफिनेशन हर साल पेपर में आती है, आप ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन आनी चाहिए। हाँ जी, ये बहुत ज्यादा है और आपको ये करना पड़ेगा। मैंने आपको पूरा पूरा टॉपिक पढ़ने के लिए नहीं बोला, मैंने आपको जस्ट कुछ चीजें बोली है। लाइक मैंने आपसे ये बोला है फैट्स किन चीजों से मिलकर बनते हैं, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। वैसे तो ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, बट आई जस्ट सेड कि आपको इनकी ये फंक्शनैलिटी याद करनी है और ये किस चीज से मिलकर बनते हैं। ये नहीं आपको सुनाई दे रहा, आप सिर्फ इन चीजों की तरफ देख रहे हैं, लाइक के जो चीजें मैं आपको चलो छोड़े। अभी ग्लाइकोलाइसिस की मैंने जस्ट डेफिनेशन आपको बोली है और कुछ नहीं बोला। क्रेब्स साइकिल का आपको बताना चाहिए, इसके एंड प्रोडक्ट क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज यूज होती है, क्या क्या बनता है। ओके जी। एटीपी क्या होती है, एडीपी क्या होती है, आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। ये एवोल्यूशन है, इसको छोड़ो, ये आती नहीं है बेकार। इसमें एक दो क्वेश्चन आता है फोसल्स के बारे में, वो आप देख लीजिएगा, मालिकुलर बायोलॉजी के बारे में आता है, वो आप देख लीजिएगा। सर ये तो बहुत ज्यादा है, सर जी हम कैसे करेंगे। ना तो ना करें, जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं बेटा, अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन अगर आपने खुद तैयारी करनी है तो आपको ये सारी चीजें करना। आई एम सॉरी, मेरे पास जो पेड वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी ये सारी चीजें करते हैं, एक प्रॉपर वे में करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें करते हैं। आप नहीं करना चाहते, आप ना करें। मुझे आपकी इन बातों से गुस्सा आता है, यकीन करें। आप आर्मी में जाना चाहते हो, अगर आपने आर्मी में जाना है तो आपको करना पड़ेगा ना कुछ। क्या सोच रहे हो कि आपने एफएससी की और वो आपके लिए जॉब लेके ऐसे खड़े, ये ले जॉब ले ले। नहीं, ऐसे नहीं खड़े, मेहनत करो। नहीं कर सकते तो छोड़ दो, ये ड्रीम ही छोड़ दो। अच्छा जी, ग्लाइकोलाइसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल का जो एंड प्रोडक्ट है ना, वो हर साल पेपर में, हर साल। अच्छा, ये मैं आप लोगों को लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह बता चुका हूँ, पीएच क्या है, बफर्स क्या है, देख लीजिएगा। इंजाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन पे, ये तो केमिस्ट्री में आएगा। फिर से अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करनी है, ये हमारा नंबर है, आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपने पेड क्लासेस। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कभी भी मेरे सामने मायूसी वाली बात नहीं करें, ये आप लोग याद रखें। आप यूट्यूब पे मेरे पास पढ़ रहे हैं, अगर आप मायूसी वाली बात करेंगे मुझे गुस्सा है। मायूस नहीं होना,
जब तक मैं मौजूद हूं ना तब तक मायूस नहीं हूं। वैसे तो अल्लाह पाक सबके लिए मौजूद है, लेकिन मैं एज ए मेंटोर आपके लिए मौजूद हूं, जो आपके लिए इतने सारे टॉपिक्स निकाल के लाया है, वो इसका कोई सोल्यूशन भी तो बताएगा ना। एक क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा। इसी तरह हार्मोन है, जो हार्मोन मैंने लिख दिए हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एड्रीनालिन एंड इंसुलिन, इन चारों में से भी क्वेश्चन पक्का आएगा फिर, नहीं तो मैं दिखाऊंगा आपको। जब पहला एक्सपीरियंस आएगा ना, मैं आपको बताऊंगा कि सारा पेपर इसमें से था या नहीं। मुझे पता है कि ये कॉपी हो जाना है, बहुत सारे लोगों ने अपने चैनल पे, अपने ग्रुप्स में अपने नाम से कॉपी करके भेजना है, बट मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, ये आप लोगों को करना हो। सिंपल। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, साइनेप्सिस क्या होते हैं, ब्रेन स्ट्रक्चर, मैंने पहले भी बोला कि जो तीनों ब्रेन के फंक्शनैलिटीज आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन में कौन कौन सी चीज होती है, ब्रेन इनके फंक्शंस क्या हैं। ओके जी, छोड़ो, ये वाले रिफ्लेक्स सेक्शन देख लेना, ये वाले छोड़ दे, रहने दे ये वाले। ओके जी, किडनी, नेफ्रॉन, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, यूरिनरी सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी स्टोन्स, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बस ये करना। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, एटीपी किसमें बनती है, किसमें खारिज होती है, एनारोबिक फंजाई क्या होते हैं, एरोबिक फंजाई क्या होते हैं। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स आपने याद करना है, एल्वियोली याद करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। गैस एक्सचेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए, सेलुलर रेस्पिरेशन का पूरा टॉपिक है, ये आपने डिस्कस कर लेना है। अच्छा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ब्लड कंपोनेंट्स, प्लाज्मा, ये मैं आपको ऊपर भी कह के आया हूँ। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, आपको कंप्लीट कंपोजिशन आनी चाहिए। ओके जी, कॉमन इन्फेक्शन डिजीज, ये जो डिजीज है ये क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं, इनकी प्रिवेंशन रहने दे, बेशक ट्रीटमेंट और वैक्सीन आपको पता होना चाहिए। बस फिर से एक और बार, अगर आपने हमारी बेटा क्लासेस ज्वाइन करनी है जो स्मार्ट द बेस्ट कोचिंग एकेडमी, तो ये हमारा नंबर है, आप क्लासेस पर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एट द एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिसमें आपने क्लोनिंग याद करनी है, पीसीआर लाजमी याद करना है जी, पीसीआर, पीसीआर आपने लाजमी याद करना है, हर साल पेपर में आता है, आपको ये बायोलॉजी का जस्ट सिलेबस है जो आपको करना है। बताओ इसमें क्या ज्यादा है, बताओ क्या ज्यादा है इसमें, मतलब एक दो तीन चार, अभी तो केमिस्ट्री नहीं आई, केमिस्ट्री में तो फिर आप लेट जाओगे सर जी, कैसे करना है, आपने एफएससी नहीं की, की हुई है ना, तुमको पढ़े आप, दैट्स इट। अगर बायोलॉजी में बेटा आपको कोई अभी कोई इशू है तो आप बता सकते हो, टॉपिक्स अगर कम है तो मैं और बढ़ा देता हूँ, लेकिन ये जितने मैंने टॉपिक्स आप लोगों को बता दिए, यही सिलेबस है, यही टॉपिक्स हैं, ये आपको करना होंगे अगर आपने आर्मी का टेस्ट पास करना है। इनको आप मेरे, अगर मेरी मानोगे तो फेडरल की बुक से प्रिपेयर करें, अगर आपके पास फेडरल नहीं है डाउनलोड कर लें ऑनलाइन, अगर फिर भी नहीं कर सकते तो फिर बेशक पंजाब से ही कर लें, लेकिन कर लें, सिंध से ही कर लें, कर लें, केपीके बोर्ड से ही कर लें, कर लें, बस इनको छोड़ के नहीं जाना, ठीक है, इनको छोड़ के नहीं जाना। मैं आपको खप रहा हूं आप लोगों के साथ, इसलिए कि मुझे आप सिलेक्टेड चाहिए, मुझे आप पास नहीं चाहिए, मुझे आप सिलेक्टेड चाहिए। दिस इज फ्रॉम एफएससी नॉट मैट्रिक, ये याद रखें। ओके, केमिस्ट्री का हमारा यहीं पे खत्म, बायोलॉजी का हमारा यहीं पे खत्म होता है। फॉर पेड क्लासेस यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन माय ऑफिशियल नंबर 0306692208। हमारा कंप्लीट कोर्स, क्विक कोर्स, रैपिड कोर्स भी स्टार्ट होने वाला। ओके ओके, आप बेटे कौन सी चीज डिस्कस करना चाहते हो, अब क्या डिस्कस करना चाहते हो, केमिस्ट्री करना चाहते हो, फिजिक्स करना चाहते हो, मैं कहता हूं फिजिक्स कर लेते हैं, आप फिजिक्स कर लेते हैं, अगली मीटिंग में स्टार्ट में केमिस्ट्री करते हैं, ठीक है।
ओके जी, AFNS AMC 3 days फ्री कोचिंग क्लासेस। अभी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह फिजिक्स के टॉपिक्स। फिजिक्स एज सच कम टॉपिक्स होते हैं, उतने टॉपिक्स नहीं होते जितने के केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में होते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो केमिस्ट्री और बायो ये ज्यादा होते हैं, उसके बाद फिजिक्स एंड इंग्लिश होती है। बट अगर आपकी बैड लक हो तो इंग्लिश बड़ी ज्यादा आ जाती है, कभी 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 केमिस्ट्री बहुत ज्यादा आ जाती है, जिससे आप परेशान हो जाते हैं और आप फेल भी हो जाते हैं। सो इन टॉपिक्स को जो मैं करवाने लगा हूं इनको अच्छे से करके जाना। ये ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, बट मेरी तरफ से यही सिलेबस है, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको इनको फेडरल की बुक या पंजाब की बुक या KPK की बुक या सिंध की बुक, अच्छा तो ये है कि फेडरल से इसको रिव्यू करें। अब आप देखने में आपको ये महसूस होगा कि सर जी तुसी तो सारा कुछ ही लिख देते थे, बट मैंने ये लिखा नहीं हुआ। मैं आपको बताऊंगा साथ कि आपने कौन कौन सी चीजें करनी है। लाइक अगर आप PDF देखोगे तो शायद आपको समझ ना आए, लेकिन क्योंकि मैं ये पढ़ा रहा हूं तो आपको समझ आएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन के जो लॉज हैं वो आपको आने चाहिए। वर्क, एनर्जी, पावर, इनकी आपको डायमेंशन, यूनिट और डेफिनेशन, ये तीनों चीजें आनी चाहिए। काइनेमेटिक्स में स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये स्केलर है या वेक्टर, ये आपको पता होना चाहिए और इसके यूनिट्स आपको आने चाहिए। इसी तरह फोर्स, मोशन, मोमेंटम, इंपल्स, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, इन सब के बारे में भी ये तीनों चीजें डायमेंशन, यूनिट्स, डेफिनेशन, ये आनी चाहिए। अच्छा जी, नीचे आ जाओ, ये सारी मैं ऊपर चीजें बता के आया हूं। आ जाओ फ्री फॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। आपने फ्री फॉल में जस्ट वो याद करना है कि अगर एक बॉडी फ्रीली फॉल मूव कर रही है तो उसका अपेरेंट वेट क्या होगा। अगर एक बॉडी फ्रीली फॉल नहीं बल्कि ऊपर की जानी मूव कर रही है तो उसका अपेरेंट वेट क्या होगा। अगर कोई बॉडी लिफ्ट में है वो नीचे की जानी मूव कर रही है तो उसका क्या होगा, सिंपल वेट वगैरह। ठीक हो गया, अब आ जाओ नेक्स्ट। वर्क डन बाय फोर्स, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन विद फार्मूला। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेफिनेशन, पावर वर्क एनर्जी के थ्योरम जो एक बना हुआ है वही, एफिशिएंसी को छोड़। ये तीनों लॉज हैं जी, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इनको आपने याद करना है न्यूटन लॉ को। जस्ट फ्रिक्शनल फोर्स में आपने वो फोर्सेस पढ़ी होंगी, लाइक स्टिंग पे जो, नहीं वो वाली नहीं। एक पैराग्राफ सा बना हुआ है आपकी बुक में, पंजाब में भी है फेडरल में भी बना हुआ है, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में है। वो कंजर्वेटिव फोर्सेस वाला पैराग्राफ नहीं आपने छोड़ना। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का लॉ, इसकी जस्ट आपको वो जो फार्मूला बना हुआ है ना G1 G2 वाला, वो आना चाहिए। ग्रेविटेशनल फील्ड का एक बॉक्स में लिखी हुई है डेफिनेशन, कि उसमें जो वर्क डन होता है ग्रेविटेशनल फील्ड में वो क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। केपलर्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, सैटेलाइट्स और ऑर्बिट्स की मूवमेंट में केपलर्स लॉ यूज होता है, पेपर में याद है। ओके, अगर बेटे आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। ओके जी, फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकंड लॉ एंट्रोपी, ये किसका है, थर्मोडायनामिक्स के। ये किसके लाए जी, थर्मोडायनामिक्स के, ये आपको लॉज आने चाहिए। कार्नाट इंजन बेशक छोड़ देना। कंडक्शन क्या होती है, कन्वेक्शन, रेडिएशन क्या होती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स जो बुक में है वो आपको आनी चाहिए। इसी तरह लेटेंट हीट की डेफिनेशन आनी चाहिए, ये किस यूनिट में मापी जाती है ये आपको पता होना चाहिए। और लेटेंट हीट ऑफ NaCl आई थिंक सो दी हुई है, वो आपने याद कर। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट आ जाओ, टाइप्स ऑफ वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल भी आपको आनी चाहिए। वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इनको जस्ट डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और फार्मूलाज आपको आने चाहिए। साउंड वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, इसके लिए क्या वो जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है या नहीं होती, इस तरह की चीजें। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट के 4 केसेस हैं, चारों आपको आने चाहिए। देयर आर 4 केसेस फॉर डॉपलर इफेक्ट, 4 के 4 आपको आने चाहिए। इंटरफेरेंस क्या होती है, स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, रेजोनेंस की एग्जांपल है एक, वो आपको आनी चाहिए।
रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन। लेंसेज दो तरह के हैं, कनकेव और कन्वेक्स लेंस, उनके नाम वो किस लिए काम आते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन छोड़ दो। लेंस के जितने भी फार्मूलाज है ना मैग्निफिकेशन के लिए, और एक और चीज है पावर ऑफ लेंस। जस्ट वेट अ भाई, जस्ट वेट अ भाई। ओके, मैं असल में सुबह 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ और अभी इधर दर्द होना स्टार्ट। ओके, सो जितने भी इसमें पावर ऑफ लेंस का एक यूनिट है वो आपको आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको मैग्निफिकेशन के लिए जो फॉर्मूला है वो आना चाहिए। ये चीजें देख, यूनिट्स, डायमेंशंस और डेफिनेशंस, फिजिक्स में ये आपने कभी नहीं छोड़ा। अच्छा जी, कूलम्स लॉ है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, गासेस लॉ, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, डाई इलेक्ट्रिक, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये सारी चीजें इनके यूनिट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको आना चाहिए। बाकी नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करते हैं। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, किरचॉफ्स के लॉ हैं, इलेक्ट्रिकल पावर है, जूल्स लॉ हीटिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल और एनर्जी कंजप्शन। आपको इनमें से क्या करना है, ओहम लॉ मुकम्मल आपको आना चाहिए। ओहम लॉ को कौन कौन सी चीजें एप्लीकेबल होती हैं, लाइक उनको फॉलो करती हैं। रेजिस्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, उनके यूनिट्स आपको आने चाहिए। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऐड कर लो, कंडक्टिविटी भी साथ इसमें ऐड कर लो। सीरीज पैरेलल बेशक छोड़ दो, किरचॉफ लॉ कर लेना, इलेक्ट्रिकल पावर यूनिट भी कर लेना, इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं वो भी कर लेना। जूल लॉ ऑफ हीटिंग ये कर लेना। एनर्जी कंजप्शन में आपने जस्ट ये करना है कि एक बल्ब है 100 वाट का, एक बल्ब है 1000 वाट का, किस में रेजिस्टेंस कम होगी, किसकी पावर ज्यादा होगी, इस तरह का क्वेश्चन आपने कर लेना है। ठीक है, समझ तो गए होंगे। ओके, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज है, एम्पियर्स लॉ है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फैराडे लॉ है। सारा कुछ करना है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, इनका यूनिट्स लाजमी कर। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम क्या है, किसी को पता है स्पेक्ट्रम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? एनीवन, कमेंट में बताओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेटा जो स्पेक्ट्रम है इसके कुछ रीजन्स होते हैं, क्वेश्चन हमेशा रीजन्स में से आता है। विजिबल रीजन है जो बाल्मर सीरीज देती है, बाल्मर सीरीज कहाँ पे नजर आती है, विजिबल रीजन में। इसी तरह के इंफ्रारेड रीजन है, वो आपको बताना चाहिए। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और एक्सरेज के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, किसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ कम है, किसकी फ्रिक्वेंसी कम है, ये चीजें आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, डेफिनेशन आनी चाहिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आनी चाहिए, एटॉमिक मॉडल्स दोनों आने चाहिए, रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी ये आपको आना चाहिए, न्यूक्लियर रिएक्शंस जितने भी हैं, फिशन और फ्यूजन, इनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल आनी चाहिए, एग्जाम्पल के साथ इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक हो गया, चलो जी नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट वाला हमारा ये टॉपिक है। फ्लूइड स्टेटिक्स प्रिंसिपल्स हैं जो आर्शिमिदस का, वो आपको आना चाहिए। अब थ्रस्ट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द फ्लोटिंग बॉडी द वेट, ऐसा कुछ। बर्नौलीज प्रिंसिपल आपको आना चाहिए, सरफेस टेंशन क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है, फ्लो रेट का यूनिट क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कौन से लॉ को फॉलो करती है ये आपको बताना चाहिए।
टार्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल मोशन इक्वेशन, रोलिंग मोशन, एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखिए मैंने आपको फिजिक्स में दो चार चीजें मस्ट बताई, वो कौन सी हैं? पहली चीज बेटा, कभी भी डेफिनेशन नहीं, दूसरी चीज डायमेंशंस आपने नहीं छोड़ी, तीसरी चीज यूनिट्स आपने नहीं छोड़ी, चौथी चीज फार्मूलाज आपने नहीं छोड़ी, और पांचवी एक लास्ट वाली चीज, पावर, ओहम लॉ, वर्क, मैग्नेटिक इंडक्शन, एनर्जी स्टोर, हम्म इसके अलावा ये न्यूमेरिकल्स के लिए मैं लिख रहा हूँ, इसके अलावा न्यूमेरिकल कहाँ से आता है? हम्म वो जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसफार्मर, जो नंबर ऑफ कॉइल्स होती हैं, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल्स। इसके अलावा कहाँ से आ सकता है न्यूमेरिकल? इसके अलावा हाँ, मैग्निफिकेशन। बेटा ये वो टॉपिक हैं जो आपको न्यूमेरिकल चाहिए। ये हमारा फिजिक्स का टोटल सिलेबस था जो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको फिजिक्स में से बेटे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, देन हम आगे डिस्कस करते हैं जो भी डिस्कस करना है। फिजिक्स के बारे में अगर बेटे आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। सब न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? जैसे न्यूमेरिकल आप करते हैं वैसे, जो आपकी बुक में न्यूमेरिकल्स है ना उनको न्यूमेरिकल करें, प्रैक्टिस करें, वहां पे कोई कैलकुलेटर नहीं होगा, कोई रफ अमल नहीं होगा, ये याद रखें। और न्यूमेरिकल वहां पे जो आते हैं वो काफी बड़े भी होते हैं, उनके स्टेटमेंट्स काफी बड़े होते हैं, लेकिन वो हो जाते हैं, डोंट वरी, ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स में, सर फिजिक्स में ज्यादा क्वेश्चंस कैसे आएंगे? जो मैंने चीजें पढ़ाई हैं यही इंशाल्लाह है। सर ये लेक्चर वाईटी पे अपलोड होगा? हाँ जी होगा, बिल्कुल यूट्यूब पे अपलोड होगा। आई थिंक फिजिक्स के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है, हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। कब का क्या मतलब है? हर रोज बेटा कोई ना कोई लेक्चर अपलोड हो रहा है, वो लेक्चर भी देखो ना, ये भी देखो साथ में। इनकी बारी जब आएगी ये शेड्यूल पे लगेंगे, मेरे लेक्चर्स तकरीबन 10 दिन के शेड्यूल पे लगे हुए हैं। एयरफोर्स के लिए बेटा ये टॉपिक्स नहीं है, ये जस्ट एएफएनएस और एएमसी के लिए टॉपिक्स, और किसी चीज के लिए टॉपिक्स नहीं है, ये याद रखें। ओके, अभी हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं जी इंग्लिश के टॉपिक्स। इंग्लिश के टॉपिक्स करने हैं केमिस्ट्री के? इंग्लिश के कर लेते हैं, वो थोड़े हैं, जल्दी खत्म हो जाए। ओके, मेरी असल में तबीयत कल से खराब है, अभी भी तकरीबन याद है सर में इधर से लेके ना इधर तक दर्द हो रही, आई डोंट नो, जाते हैं करते हैं कुछ। ओके, तो बेटे अभी मैं आप लोगों को एएफएनएस और एएमसी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सिलेबस बताने जा रहा हूँ इंग्लिश। ये ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, ये सिलेबस मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसको आप ऑफिशियल सिलेबस मत समझिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों को आने चाहिए। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, कि ये कहाँ पे यूज होते हैं, कहाँ पे कैसे यूज होते हैं, ठीक है।
दूसरा है सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं पेपर में। तीसरा जी आर्टिकल्स ए एंड बी कहाँ पे यूज होते हैं पेपर में, ये भी आता है। टेंसेस के बारे में और मॉडल वर्ब्स के बारे में भी क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत कम। ज्यादातर जो पहली टाइप है उसमें से सेंटेंस स्ट्रक्चर और आर्टिकल्स, ये दो चीजें। उसके बाद आ जाओ टेंसेस पे। वो एक सेंटेंस आपको दे देते हैं, कोई कोई भी हो सकता है। इसकी लगी है बेटा भाई। ओके, इसमें से कैसे आएगा, वो एक सेंटेंस आपको दे देते हैं और वो कहते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो आपने वो बताना होता है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। जाहिर सी बात है वो सिंपल तो नहीं होगा ना, मतलब वो जो सेंटेंस होगा वो सिंपल नहीं होगा, वो एक कॉम्प्लेक्स टाइप का सेंटेंस होगा, और आपने उसमें से बताना होगा कि ये इस सेंटेंस की टाइप कौन सी है और ये टेंस कौन सा है। ठीक है, ओके। अगर क्लासेस को ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते। फाइंडिंग वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स, यानी सिनोनिम्स और एंटोनियम्स, ये दोनों आते हैं पेपर में। लाइक मैक्सिमम पोर्शन अगर समझो कि 10 एमसीक्यूज इंग्लिश के हैं तो उसमें से 3 से 5 एमसीक्यूज ये होंगे, बाकी दूसरा। ओके जी, कॉमन इंग्लिश इडियम्स, इडियम्स का भी एक आध क्वेश्चन पेपर में आता है। फ्रेजल वर्ब्स का एक आध क्वेश्चन पेपर में आता है। और नाउन्स के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव, एडवर्ब्स के बारे में एडवर्ब का एक क्वेश्चन आता है बेटा। प्रोनाउंस जो पर्सनल है, पोजेसिव है, रिफ्लेक्सिव है, ये आपको पता होने चाहिए। इंटरजेक्शंस और कंजक्शंस में से भी एक आध क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कभी कभार। प्रेपोजिशंस में से 2 से 3 क्वेश्चन प्रेपोजिशंस के भी पेपर में आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, यही टोटल सिलेबस है। एक्टिव और पैसिव वॉइस एक आध आ सकता है पेपर में कभी कभार। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आएगा तो वो भी एक आध होगा, वो भी कभी कभार। मैक्सिममली आपका जो इंग्लिश पोर्शन होगा ना, वो मुश्तमिल होगा आपकी प्रेपोजिशंस पे, सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स पे, यूज ऑफ आर्टिकल पे, सेंटेंस की टाइप पे, टेंस की टाइप पे, या एक आध प्रेपोजिशन बता गया हूं, हाँ जी। इसी तरह ईडियम या फ्रेजल, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आपकी इंग्लिश में आता। एएमसी का हूं या आप एएफएनएस के हूं, इंग्लिश के एमसीक्यूज मैक्सिममली एंड मोस्टली अनसीन आते हैं। पास पेपर्स में से हम करवा देते हैं वैसे पास पेपर्स, लेकिन वो मोस्टली अनसीन होते हैं। सो इंग्लिश से ज्यादा अपनी दूसरी चीजों पे तवज्जो दें, वो आपके लिए अच्छा होगा। जो पेड कोर्स में उनको तो मैं एडब्ल्यू दूंगा एंड पे, और उसी में से इंग्लिश आ जाएगा। और जो फ्री वाले हैं वो भी देखते रहें वीडियोस इंशाल्लाह। लाइक ऐसा भी नहीं है, पास्ट में से अगर इंग्लिश में फर्स्ट करो 10 एमसीक्यूज आए, पास्ट में से 2-3 आ जाएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, बाकी अनसीन। सीधी सी, ठीक हो गया जी। ये आपका इंग्लिश का थोड़ा सा सिलेबस, इसको आप सिलेबस समझें, इसको आप टॉपिक समझें, जो भी समझें, लेकिन यही आपका प्रॉपर सिलेबस है। ठीक हो गया। अभी हम बेटे केमिस्ट्री के लिए डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, तो अभी हम डिस्कस करते हैं एफएनएस एंड एएमसी के लिए केमिस्ट्री के टॉपिक्स। ये केमिस्ट्री का सिलेबस आप समझ लें, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप समझ लें।
एंड दीज आर नॉट ऑफिशियल्स, ये ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, क्योंकि इसका कोई डेफिनेट सिलेबस होता भी नहीं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ज्यादा टॉपिक्स मैंने इधर रखे हुए हैं, और अगर आप चाहते हो कि आप एएफएस का टेस्ट क्लियर करो, तो ये टॉपिक्स आपको इजीली करने पड़ेंगे फ्रॉम फेडरल बुक और पंजाब बुक। फेडरल बुक से अगर आप करेंगे अच्छा है, अथेंटिक है, क्योंकि पेपर जो है वो फेडरल बुक से आता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो पेड क्लासेस हैं बेटा वो स्टार्ट हैं, कंटिन्यू है। फॉर कंप्लीट कोर्स, रैपिड कोर्स, क्विक कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको सामने नजर आ रहा है। ओके, तो हमारा जो केमिस्ट्री पोर्शन है उसमें बेटा जो पहला टॉपिक है जो मैं डिस्कस करवाने लगा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये आपको पता होना चाहिए किसने डिस्कवर किया और कब किया, कौन सा चार्ज है इसमें। बोहर का मॉडल आपको आना चाहिए, क्वांटम थ्योरी आनी चाहिए, क्वांटम नंबर, ये जो क्वांटम है, अजीमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये आपको पता होने चाहिए सारे के सारे, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, किस चीज के लिए यूज। ओके, सेकेंडली आ जाओ जी, सेकेंडली हम डिस्कस कर लेते हैं जी मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जस्ट कुछ चीजें डिफरेंसेस। इसको बेशक आप छोड़ दो, थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। बाकी जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो है एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शील्डिंग इफेक्ट। ये सारे वो इफेक्ट हैं, इनका आपको पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड आना चाहिए। ऊपर से नीचे जाते हुए क्या करते हैं, ग्रुप्स में क्या ट्रेंड है, पीरियड्स में क्या ट्रेंड है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सेकेंडली आ जाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बहुत क्वेश्चन आएंगे। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, लेटिस एनर्जी बॉन्ड, और इसकी स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ वगैरह। बेटा याद रखना कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर में आते हैं। लाइक वो आपसे पूछते हैं ये बॉन्डिंग बनती कैसे है, इस बॉन्डिंग में कौन कौन सी चीजें मिलकर बनती हैं, एग्जाम्पल्स आपको हर बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ आपको पता होना चाहिए जो बनती है। ओके, यहाँ पे है जी वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी में मैं एक डिब्बा लगाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की हर एक शेप का आपको पता होना चाहिए कि किस में sp2 होती है, किस में sp3 होती है, और शेप कैसी होती है, लीनियर, बेंट, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल शेप्स किन कौन से एलिमेंट्स की, कौन से कंपाउंड्स की हैं, ये आपको बताना चाहिए। डाइपोल मोमेंट भी आपको बताना चाहिए, जैसे CO2 है इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, ये आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास बेटा टॉपिक है एवोगैड्रो नंबर, मैस, मोलर मैस कैलकुलेशन। यहाँ पे आप जस्ट एक चीज याद रखो कि दो टॉपिक्स हैं, एक आपने मोल्स निकालने हैं, दूसरा आपने मोलर वॉल्यूम निकालना है। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड पर प्रेशर पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब, वो आपको इधर आना चाहिए। और कुछ करो या ना करो, मुझे बस ये मोलर मैस कैलकुलेशन और मोलर वैल्यूम ऑफ गैसेस, ये दो चीजें आनी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो बेटा, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं हमारी क्लासेस का। उसके बाद बेटा कुछ भी बेशक ना करो, मोल रेशोज और लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, बस ये वाला। जैसे ऊपर वाला मैंने बॉन्डिंग में आपको बताया ना कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये बड़ा इंपॉर्टेंट। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, कंबाइंड गैस लॉ, आइडियल गैस कांस्टेंट, रियल गैस, आइडियल गैस, एप्लीकेशन ऑफ इस चैप्टर को गोल के पीछे कॉन्स्टेंट्स आपको बताना चाहिए, इनमें कौन से हैं, कौन सी चीज कम करोगे कौन सी चीज बढ़ेगी, आर की वैल्यू क्या है, ए और बी दो कांस्टेंट यूज होते हैं, वो कहाँ पे यूज होते हैं, और एप्लीकेशन इसकी क्या है, ये आपको आना चाहिए। एसिड और बेस में मैं आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, आपको आर्हेनियस की थ्योरी आनी चाहिए, ब्रॉन्स्टड लोरी थ्योरी आनी चाहिए, लेविस एसिड बेस थ्योरी आनी चाहिए, पीएच और पीओएच के दरमियान जितने भी वो चीजें हैं, मैंने पेड वालों को जो पढ़ाई है, पीएच प्लस पीओएच 14 के बराबर होती हैं, पीएच बराबर होती है माइनस लॉग एच प्लस साइंस के। सो इस तरह की चीजें आपको आनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड और वीक बेसिस, ये आपको विद एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। इसी तरह कॉन्जुगेट भी इसमें शामिल है, कॉन्जुगेट एसिड्स एंड, ठीक हो गया।
अब आ जाओ जी नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शंस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, galvanic सेल्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, रिडॉक्स टाइट्रेशन। सर जी ये बड़ा कुछ है। अच्छा ले जी, ये जिस पे मैंने कट किया इसको छोड़ दो, ऊपर वाली दो चीजें करें। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिफरेंट कंपाउंड्स की करो तो क्या बनता है? ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। आ जाओ जी, आईयूपैक नेम, सारे जितने भी हैं एसिड्स, पिक्रिक एसिड का आईयूपैक नेम क्या है, फिनोल का आईयूपैक नेम क्या है, इस तरह की चीजें आपको ये सारी एसिड्स के नेम आनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ये नंबर। अच्छा ये मैं जो टॉपिक्स और सिलेबस बता रहा हूँ ना, इनसे बाहर क्वेश्चन है, ये मेरी 100। फंक्शनल ग्रुप्स आपको आनी चाहिए जी, अल्कोहल्स का, एल्डिहाइड्स का, कीटोन्स का, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, एस्टर्स का, अमाइंस का, हल्डाइड्स का, ईथर्स का, नाइट्राइल्स का, एसिड्स का। ये मैंने पेड ग्रुप वालों को करवाए हुए हैं। ओके जी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए जो बुक में मौजूद है, फेडरल की बुक। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन सी चीजें देती हैं? एक 4 लाइनें लिखी हुई हैं, वो आपने करनी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देते हैं? ये आपको पता होना चाहिए। पोलीमराइजेशन को जस्ट पढ़ लीजिएगा, और पोलीमराइजेशन में जो पॉलीमर्स हैं उनकी स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, वो स्ट्रक्चर कभी कभी पूछ लेते हैं, बाकी इसमें से सब ठीक है। कंडेंसेशन क्या होती है वो भी देख लीजिएगा। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो असाइलेशन है या अल्काइलेशन है, ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऊपर भी मैं बता चुका हूँ। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन मैंने अकेला करके लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन से बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड बनता है, वो कंपाउंड का आपको नाम आना चाहिए। ग्रिगनार्ड रिएजेंट के जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है ना, सारे आने चाहिए, और कुछ करो या ना करो, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के जितने भी वो आपके पास रिएक्शंस है ना, वो सारे आपको। अच्छा जी, रेट ऑफ रिएक्शन में रेट लॉ आना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, ये आना चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, किस चीज से कम होती है, किस चीज से ज्यादा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्हीनियस इक्वेशन है इधर, और कैटालाइसिस क्या होती है, ये आपको पता। बाकी ये तकरीबन आपने। बेटा अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। एक चीज रह गई, फिनोल्स के रिएक्शन जितने भी हैं वो नहीं छोड़ने, ईथर्स के रिएक्शन जितने भी हैं वो नहीं छोड़ने, अल्कोहल्स के रिएक्शन जितने भी हैं वो नहीं छोड़ने। एक और चीज बता देता हूँ जाते जाते, एक ट्रिक टिप जो मर्जी समझ लो, वो बता देता हूँ। वो ये है बेटा, जहन से skip हो गया, एक मिनट। फिनोल्स, ईथर्स, अल्कोहल्स मैंने आपको बता दिए। इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट आपने नहीं बोलने, वो भी आपने याद। ठीक है। दूसरी चीज जो मैं भूल गया था, पीएच और वो जो मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी, इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स है ना, वो नहीं आपने छोड़े, इनके आपको न्यूमेरिकल्स नहीं छोड़े, पीएच के और इनके, बस। ठीक हो गया। केमिस्ट्री के बारे में अगर किसी भी पर्सन का कोई क्वेश्चन है तो बता। अच्छा, इंग्लिश से एक बच्ची क्वेश्चन पूछ रही कि सिनोनिम और एंटोनियम कहां से कहीं, कहीं से ना करो सर, इतना कुछ करके हम जिंदा रह जाएंगे? फिर से वही बात आ गई, मैंने बायोलॉजी में आप लोगों को बताया था कि आपने आर्मी में जाना है। आर्मी, एएफएनएस, सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल, जनरल, और इतने से सिलेबस से डर रहे हो, फिर तो काम ही नहीं चलेगा। आपको ये करना होगा। मैंने पहले बोला था कि आप लोगों को एडवांस क्वेश्चन आएंगे भाई, नो बेसिक। मैंने आप लोगों को पहले बोला था बेटे कि ये मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं ये आपको करना होंगी।
पेड वाले भी ये सब करेंगे, लेकिन उनका एक अलग वे है। उनको मैं ऐसे टॉपिक नहीं ना बताऊंगा कि जो वो इसके रिएक्शंस कर लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, नहीं। उनको मैं ये भी बताऊंगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये वाला रिएक्शन करो, क्योंकि पेड वाले हैं ना, फिर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक हो गया। अब हमारा एक टॉपिक रह गया, वो है पर्सनैलिटी टेस्ट। हम डिस्कस करते हैं उसको भी, और उससे भी छुड़वाते हैं अपनी जान। या 10 मिनट के बाद दोबारा से क्लास रख लें पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। अगर आपका और कोई क्वेश्चन है अबाउट द सिलेबस केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स, तो आप पूछ सकते हो। आपका भी बेटे अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, जो इधर लड़कियां हैं। अगर आपका भी बेटा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। जो इधर गूगल मीट पे क्लास ले रही हैं, अगर आपका भी बेटे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो आप। अलीना, नो। इंग्लिश के सिनोनिम्स कहाँ से करें बेटा? इंग्लिश के जो सिनोनिम्स है ना, या एंटोनिम्स है, मैंने आपको बोला है कि वो पास्ट से नहीं आते, वो अनसीन आते हैं। ग्रुप में हो जाएगा पीडीएफ शेयर बेटा, हो जाएगा ग्रुप में पीडीएफ शेयर। सर ये टॉपिक से क्लियर हो जाएगा टेस्ट, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं इधर बैठा हूं, मैंने आप लोगों को ये टॉपिक बताए हैं, इन्हीं टॉपिक्स में से एमसीक्यूज आते हैं, इन्हीं टॉपिक्स में से। ये वाला पीडीएफ तो सबको शेयर होगा, बेशक आप फ्री वाले हो या पेड वाले हो, इनको तो आप आगे भी शेयर कर सकोगे पीडीएफ। जो टॉपिक पीटीबी से मैंने कहा है कि फेडरल से अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो अच्छा है, अगर आप पीटीबी से करना चाहते हैं तो वहां से कर लें, लेकिन फेडरल से आप करेंगे तो बेस्ट है, उधर चीजें ज्यादा हैं।